हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात, जब ले ही लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात, तो पीछे हटने की क्या बात। समीक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। पुनः मैं आपके बीच हिंदी व्याकरणों के क्लासों में संधि में स्वर संधि के भेदों में पांचवा भेद अयादि संधि लेकर उपस्थित हूँ। क्या हुआ, आप लोग पढ़ने के मूड में हैं? जी सर। लगता है संधि पढ़ना चाहिए? जी सर। बिना संधि पढ़े हुए समधि मिलान नहीं कर सकते हैं। आयादि पढ़े हुए आदि का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो बुआ आज स्वर संधि का पांचवा भेद, कौन भेद है बुआ? कौन भेद? पांचवा भेद जो है वो क्या है? अयादि संधि। संधि। कौन संधि है बुआ? अयादि संधि। आदि है कि अयादि है? अयादि। आदि है कि अयादि है? अयादि। डरने की कोई जरूरत नहीं है। लगेगा हाँ, रस युक्त क्लास, मसालेदार क्लास, झालदार क्लास और 12 मसाला रहेगा, 13 को स्वाद होगा। नहीं, 12 मसाला 13 स्वादों से युक्त आज क्लास पढ़ने जा रहे हैं। स्वर संधि के भेदों में पांचवा भेद कौन संधि? अयादि संधि। अंत भला तो सब भला। लेकिन अभी भला नहीं। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि अभी बचा हुआ ही है। कौन कौन बचा हुआ है? व्यंजन और विसर्ग। ये सब संधि को पोता पोती में पांचवा पोता पोती है। कौन? अयादि संधि। कौन है बुआ? अयादि संधि। किसका भेद है? स्वर संधि। स्वर संधि। इससे पूर्व चौथा जो वीडियो बनाया गया था उसमें कौन सी था? यन संधि और वृद्धि संधि। आज आपके बीच कौन है? अयादि संधि। संधि का भेद है कि स्वर संधि का भेद है? स्वर संधि का। संधि कितना भेद? 3। कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के कितने भेद? 5। 5 में अंतिम छोटका दुलारा प्यारा। नहीं, छोटका बेटा ज्यादा दुलारू हो छे ना। इससे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछता है, कंपटीशन में पूछता है। सुने होंगे नयन, हवन, गायक, नायक, नाविक, विधायक, विनायक। ये सब किसका उदाहरण है? अयादि संधि। किसका उदाहरण है बुआ? अयादि संधि। तो कहिएगा सर आप तो अयादि संधि को उदाहरण दे दिए, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे? रूल बता दीजिए, नियम बता दीजिए, जो इसको परिभाषित करके समझाइए, उदाहरण देकर समझाइए। तो अयादि संधि हम कहेंगे किसे? बहुत आसान है, सिर्फ ध्यान देने की आवश्यकता है और एक एक संधि को बेहतरीन ढंग से आप बना सकते हैं। तो बुआ कौन संधि है? अयादि संधि। अब देखिए किसे कहते हैं। यदि क्या होगा? ए, यदि ए ऐ। और बुआ क्या होता है? ओ। और कौन सी? ओ और औ के बाद। समझ रहे हैं? क्या लिखे हैं? यदि ए ऐ ओ औ के बाद क्या होगा? अपने से कोई भिन्न स्वर होगा। माने अपने से समझते हैं? जी सर। अपने मतलब इधर जो है उधर वो नहीं होगा, उससे अलग होगा, लेकिन स्वरे होगा। स्वर संधि है तो व्यंजन होगा कि स्वर होगा? स्वर होगा। तो क्या कहता है? यदि ए ऐ ओ औ के बाद अपने से क्या होगा बउआ? भिन्न होगा। कोई कौन स्वर होगा? भिन्न स्वर। भिन्न स्वर होगा। तो स्वर भिन्न स्वर क्यों कहते हैं? स्वर संधि पर है तो भिन्न स्वरे न कहेंगे जी सर। कि व्यंजन कहेंगे? स्वर। यदि ए ऐ ओ औ के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर। प्रथम शब्द में ए ऐ ओ होगा और दूसरा जो शब्द होगा उसका पहला वर्ण इससे अलग होगा, तब क्या होता? सोचिए क्या कहता है? यदि ए ऐ ओ औ के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर हो तो क्या होगा?
ए का जल्दी बताइए क्या होगा? ए का ऐ क्या होगा बुआ? ए का ऐ। आई का ए का ऐ हो जाएगा तब क्या होगा? ऐ ऐ का आई ऐ दिख रहा है? जी सर। कोई दिक्कत? नो सर। ए का ऐ ऐ का आई। ऐ का ये और नहीं आना चाहिए। ऐ ऐ ओ का ओ का औ अब नहीं औ तथा औ का आओ आओ हो जाता है। हो जाता है जिसे जिसे आदि क्या है? आदि अभी तो आदि के नामों लेना बड़ा मुश्किल है। 400 रुपये केजी और चला एक बार दुकान पर खरीदने गए 400 नाम सुने वहीं पर पलट गए, क्योंकि महंगाई के मार अभी सब खाई नहीं। महंगाई सबका मार लगल है, गरीब हो अमीर हो, और वो मास्टर साहब कंजूस होते हैं। इच्छा किया किसी के घर में आदि होगा उसी फोटो कॉपी करवा के सब्जी में दे देंगे, नहीं ठीक रहेगा? जी सर। चलेगा? जी सर। कहिए न दौड़ेगा ना, फोटो स्टेट करा कहीं आदि दिया जाएगा सब्जी में। इच्छा किया अगर इतना महंगाई में नहीं खरीद कर फोटो कॉपी करवा कर वही आदि दे देते। फोटो कॉपी रहता तो आदि जैसे लगता। जी सर। तो बुआ क्या पढ़े? आदि की आयादी आयादी। क्या कर छोटका बच्चा? स्वर संधि के पांचवा भेद कौन संधि? आयादी संधि। आयादी संधि कहते हैं। बुआ कौन संधि कहते हैं? आयादी संधि। परिभाषा और याद करे पड़ता है? नो सर। कुलेंद्र कुमार के कला में कोई चीज याद करे की जरूरत नहीं है। समझे के सीधे खोपड़ी में डाल देना है, नहीं कहाँ डाल देना है? खोपड़ी में, जो कभी निकल भी नहीं सकता है। नहीं तो क्या है? यदि ए ओ औ के बाद अपने से कोई प्लस के पार में ए आई ओ होता है, एकरे जाए तो पार में नहीं होता है, तब वो ए बदलते कौन सी में? ए बदलता है आई में, आई बदलता है आई बदलता है आई ओ आओ आओ आओ। ओ का उच्चारण नहीं होना चाहिए, हलंत है ओ हटल है। आई आई आओ 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 आओ। नहीं तो क्या पढ़ेंगे? यदि ए आई ओ औ के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर हो तो ए का आई औ का औ का अब हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? सब होगा जब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में आ जाएगा ए आई ओ औ, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण में ये सब छोड़कर अलग होगा, इससे भिन्न होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? बदलेगा कौन सी में? देखिए इतना बात याद रहते है। ए आई ओ दिखाई दे रहा? जी सर। उसके बाद आओ, तो बताइए है देखिए यहाँ का नीचे जदयुग चिन्ह देते हैं, तीर चिन्ह या प्रकाश के चलने की गमन पथ को किरण कहते हैं, जिससे एरो से सूचित किया जाता है। नहीं यहाँ तीर दे देकर लिख रहे हैं, ये क्या है? इसका क्या होगा? आ इसको आओ इसको आओ नहीं ए आई आओ आओ ए आई आओ आओ। ये कौन संधि में आएगा? आयादी संधि। ये संधि में ये सब देखिएगा आ गए, समझ जाइए कौन संधि है? आयादी संधि। कोई दिक्कत? नो सर। अब थोड़ा हम हट जाते हैं, जिससे आप परिभाषा लिख सकते हैं। अब यहाँ खड़ा रहने के बाद आपको दिक्कत भी होगा, थोड़ा साइड होते हैं, जिसको आप एक बार लयबद्ध तरीका से बोलिए पूरे परिभाषा। यदि ए आई ओ और औ के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर हो तो ए का आई का आई ओ का औ तथा औ का औ हो जाता है, जिसे आयादी संधि कहते हैं। अब जो नीचे लिखा हुआ है ए आई ओ आई ओ आओ और कौन सी आओ, कोई दिक्कत? छोड़ दीजिए, इसके लिए हम ही काफी।
तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर। अब इस परिभाषा को हटा दिया जाए, इतना रहने देते। मेन तो आप उदाहरण समझना, इसको हटा दें। जी सर। सब दिन रटते रहिएगा। हाँ सर। एतना बस निकाल सके छी। अभी शॉर्ट कट के जमाना है, जींस नीचा शर्ट ऊपर। यही नाल है। शर्ट हम इतना पहनते हैं, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे तो पूरा शरीर भी ढका हुआ नहीं रहेगा। जींस वैसा पहनते हैं जो लगेगा घर में पानी लगले तो कटले रहता है ना, तो वैसा एक्सीडेंटल तो पहनवे करते हैं। तब लोग एक्सीडेंट खूब करता है। पहले एक्सीडेंट करता था तो कपड़ा फटता था, अब कपड़े फटल रहे छे तो देहे न फटता है। क्या यही नहीं हो सकता है? तो हम लोग जानते हैं कौन संधि, अयादी संधि। कौन संधि, अयादी संधि। परिभाषा हटाकर शॉर्ट कट में इतना समझ जाइएगा, एकदम गजब तरीका से बताया जाएगा, ट्रिक दिया जाएगा, तरीका बताया जाएगा, याद नहीं करवाया जाएगा, समझाया जाएगा। अब सब उदाहरणों को समझते हैं, ये परिभाषा को पहले हटा देते, इतना रहने देते हैं। इसी पर कमाल होने वाला है। पंची पर ए, बताइए जल्दी। ए ओ नहीं, यहाँ पहला शुरू करते हैं। नयन सुने कि नयन देखें? अपन आँख देखें? कहाँ? मिरर में देख सकते हैं, दर्पण में जाकर देख सकते हैं। ह्यूमन आई, मानव नेत्र पढ़ना भी पड़ता है नहीं। आँख सरसों गिरता कैसा लगता, स्वाद में नमकीन लगता है। चक्कर देखें? एक बार हम चक्कर देखे जब 10वां में पढ़ाया गया तो सर जी बताए थे आँख आंसू स्वाद में नमकीन। माँ कहे 2-4 चाट मारने के बाद आंसू गिरा, नीचे जाने नहीं दिए। स्वाद देखे तो सही किताब में सर जी सही पढ़े खानिर की बनते बोले खातिर। वास्तव में आप लोग भी चक्कर देखें कैसा होता है सर? कोई भी प्रयोग किया जाता है तो पहले चखा जाता है, जहाँ सही में समझा। जहर पे बनाया खाया था तब देख लेके मर जाए ना, तो वो हम लोग जानते हैं कौन संधि, अयादी संधि। अब देखिए पहला उदाहरण हम देते हैं किसका, नयन से। कौन सी है बुआ? नयन। ने जोर अन बराबर कौन सी? नयन। ने जोर अन बराबर नयन। नयन है तो चैन है, नहीं तो दुनिया बेचैन है। नहीं, नयन कहिए, आँख कहिए, अक्षी कहिए, चक्षु कहिए, पट कहिए, दीर्घ कहिए, और नहीं नैन भी कहते। कभी चलाओ न नैनों से बाण, नैनो गरिष्ठ बाण की आँख से बाण नहीं, बाण सुने हैं, सुने हैं कि नहीं? तो ने जोर अन बराबर क्या होगा? नयन। अच्छा, ने कैसे हुआ है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ने कैसे हुआ? नो हलंत जोड़ ए बराबर कौन सी? ने। और जोड़ क्या है? अन। अन। इसको थोड़ा तोड़े हैं, इतना करने का आपको जरूरत नहीं, समझाने के लिए तोड़े हैं। अच्छा, नो को नो रहने देंगे, लेकिन ए के बाद क्या आया? ओ। ये दोनों एक के जात छिए कि अलग अलग? अलग। तो कहे छे एक बाद अलग अइते तो ए बदल जेते कौन ची में? ए बदल जेते। एक बात ध्यान देना है, ए कौन ची में बदल जाएगा? आई में। तो बताइए ये कौन सी हो गया? जल्दी बताइए क्या हुआ? नो। अच्छा, देखे होंगे बच्चा खाना दीजिएगा, दाल भात सब्जी दही सबके नाना मिला दे छे। अब एक सबके मिला दे छे, बच्चा कितना थाली में अलग अलग कर दीजिए, सब फेंट कर तब ना कर दे छे नहीं। तो देखिए यहाँ क्या है, ने जोर अन नयन होता है, लेकिन नौ में ए दिए तब ने हुआ, उसको तोड़ दिए। तो बताइए आप ये पूरे फेंट दीजिए। नौ में ओ आइले तो पूरा हुआ भैग हुआ या नहीं? आयो इसमें ओ आया तो पूरा यो हुआ। नो क्या हुआ? नयन। ने जोर अन बराबर नयन। अच्छा बताइए, चे जोर अन बराबर चयन। चयन माने चुनना होता है। चयन माने क्या होता है? चुनना। नहीं, चयन कीजिए, कपड़ा पसंद छो चयन करके छांटने जा। हाट पर गए होंगे मूली और खरीदने के लिए, कोनो सब्जी नहीं बढ़िया छे, जे बढ़िया छे ओकरा चयन करके चुन चुन के अलग करवा बटखारा दे छे चारगो, यह नहीं छे। तो यहाँ चयन माने होता है चुनना। नहीं, कोई कपड़े पसंद है कहता पहले हटा हटा के रखो, एगो 4 गो में एक जे पसंद है तो ले लिया नहीं। तो बताइए क्या है? चे जोर अन बराबर कहे चचिए नहीं, चचियावे खातिर हमरा बाल बच्चा छे, अहाँ का भी नहीं छे। चे जोर अन बराबर चचिए नहीं, बुजुर्ग जकरा रहे अहाँ कहती होते बगल वाली, बगल वाला बच्चा के नहीं बुजुर्ग कह छी, अहें के नहीं होते, बगलो वाला के नहीं होते केकरो। अहाँ केकरो चचा होवे तो वहाँ की भेले? बच्चा नहीं भेले, तो छाती नहीं करे
तो देखिए क्या है, चेज और अन बराबर चयन। तो बताइए क्या होगा, चेज और अन बराबर चयन। तो यहाँ अब यहीं से बदलिए, इतना तोड़ने की जरूरत नहीं है। चो रहने देंगे, चचिया नहीं देंगे इसको, नहीं चो रहने देंगे। जी सर। यहाँ की है ये बदलेगा कौन सी में। अन। अब बताइए चौ हलंत है, ये ई ओ इसमें फेर देंगे तो पूरा चौ हुआ। जी सर। इसको भी तोड़ दें क्या? नो सर। कितना बार तोड़िएगा, ये वो समझा दिए फिर दूसरा भी यही करना पड़ेगा। नो सर। अरे नहीं बुझे ला एक बार और तोड़े छी। बताइए चौ हलंत जोड़ कौन सी, ए जोड़ अन हुआ। आप बताइए चौ हलंत रहेगा। जी सर। ए है, जी। ए के बाद क्या है, ओ। समान स्वर है कि भिन्न स्वर है? भिन्न स्वर है। भिन्न स्वर है तो कौन सी में बदलेगा? ऐ में। तो बताइए चौ चचियावत रहता है लेकिन ए तब तक जो है मेला देखे खातिर कपड़ा और पहन के तैयार भे गए ऐ वाला नहीं। आ जोर कौन सी, अन। अन बताइए क्या हो, चयन। क्या हो, चयन। कैसे? चौ में ओ फेर देंगे क्या होगा, चौ। दिखाई दे रहा नीचे? जी सर। उसके बाद यो में ओ दे देंगे तो क्या होगा, यो यो। नो क्या हुआ, चयन। ये एक आप अपने से बताइए तो, से जोर अन बराबर सयन। से जोर अन बराबर सयन। कहीं ना हुआ, सौ है जी सर। अनंत रहा। जी सर। लेकिन ई ये बदलेगा, आई में ई ओ चला है इसमें, आई बच गया कौन सी, यो। यो में ओ फेर देंगे तो यो होगा, ई पूरा कर दिया नो, क्या हुआ, सयन। क्या हुआ, सयन। सयन है। कोई दिक्कत? ये तीनों उदाहरण समझने। जी। बताइए सयन किसका उदाहरण है, अयादि संधि का। और नयन किसका उदाहरण है, अयादि संधि का। और चयन किसका उदाहरण है? अयादि संधि। कोई दिक्कत? नो सर। तो नयन चयन सयन ये सब कौन संधि का उदाहरण है? अयादि संधि। अब हम ए वाला खत्म कर दिया, अब कौन सी पर चलेंगे, आय। आय। आय आय में ओ नहीं, अब इसको मिटा दें। जी सर। ये उदाहरण लिखना है, नो सर। याद करना है। नो सर। ये जितना लिखा हुआ समझ में आ रहा है। जी सर। नयन किसका उदाहरण है, अयादि संधि। संधि। चयन, अयादि संधि। सयन, अयादि संधि। और नयन का संधि विच्छेद। नेजोरन। ये लिखवाई तब ना ये होता है। जी सर। अब एक मन में प्रश्न उत्पन्न होता होगा, सर जी अहों के याद कने छिए, हमरा समझाई दे छिए, तनी हमरा तोड़ के समझाबू। ये टूटल का जोड़ेल तो हो जाए छे, लेकिन तोड़बै केना उ समझे में नहीं आवे छे, हो सकता है आपके मन में। अब देखिए नयने यहाँ लिखे हुए हैं, तो कहिएगा सर जी नयन का हम तोड़ेंगे कैसे, ये अंदाज पर हमको तो अभी समझा दिए, याद रहता बाद में कैसे में करेंगे। यो कब आएगा, न आई है लिखल है नहीं है। जी सर। यहाँ देखिए नो है, यो है, जी। यो से पहले क्या है, ओ। आई भेले जी। आई ए से बनते कि ए से बनते कि ओ से कि औ से, ए से। तो यहाँ ने करबै, जी। ये ने करेंगे, यो तो बना था उसी से। जी सर। अब उसके बाद ओ नो एक बाद भिन्न स्वर लावे छे। जी सर। यो लिखबै समान भिन्न स्वर होते कि व्यंजन भेजे, व्यंजन। इसलिए ने जोर अन बराबर कौन सी, ने। जोड़ने भी आएगा और जोड़ने जोड़ने भी आएगा। अब चलते हैं कौन उदाहरण, आय। आय। आई वाला नहीं नहीं कहे सुनै छहो, ऐ नहीं ऐ, इस शब्द का प्रयोग लोग ज्यादा घर में करते हैं। कौन सी है, आय। ऐ कौन सी है, आय। ऐ है ना, ये नहीं आएगा बुझने। जी सर। ऐ कौन सी बदलेगा, आय। ऐ कौन सी बदलेगा, आय। यहाँ दीजिए गए। थोड़ा सुनिएगा तो कहेगा वाह कमाल के बात बोले छी, हमहूँ केकरो कहबे गए, ई नहीं बोले के छै, ई उदाहरण छिए। गए आ जोर आक, बताइए क्या होगा, गायक। याद किए होंगे। नो सर। बहुत लगता है, हमहूँ बच्चा भी याद करने रहिए। विद्या जोड़ा ले बराबर विद्या पश्चिमी में। आ सर जी पूछते थे केना भेलो बताओ, कहलिए सर जी हमरा हुआ भाई नहीं, ओनाहिते भेले जाने छी। जैसे आपको पूछे गाड़ी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, कहलिए ना गाड़ी चले छे द्वारा स्त्रीलिंग, ई कोई रूल भेले, गाड़ी चले छे हमहूँ चले छी हमहूँ स्त्रीलिंग छी की, तो तरीका से बताना होता है। तो देखिए गाय जोर तो क्या होगा, गायक। क्या होगा लगभग आप पूछते हैं। आई कि कौन सी में ए बदलता है, आई में आई बदलता है, आय। देखिए गए कैसे हुआ, गो हलंत जोर आई या जोर। आक। बताइए इसका ये पहला शब्द का अंतिम वर्ण है, जी सर। और दोसर का पहला। ई में ए छै बुआ, देखिए यहाँ क्या है, आई है, क्या है, आय। आ यहाँ क्या है, ओहो। दोनों एके जाए छै। नो सर।
ई ओ छिए छोटका आ एकरा आँख माथा पर एक कौआ बैठल छै ई आई छिए दोनों अलग हले कि एके छी अलग। अलग छै त ए बदलते आई में आई बदलते आई बदलते आई में तो बताइए क्या हो जाएगा गो हलंत जोर आय आ जोर आ ये देखिए सबको मिला दीजिए ग्वाकर गा आ यहाँ यो उसके बाद को तो क्या हो गया गायक। तो गए जोर का बराबर गायक। नहीं जोर का बराबर गायिका। नहीं जोर का बराबर नायिका। नायिका नहीं तो बताइए अच्छा आपको पूछेंगे नायक का संधि विच्छेद कीजिए नायक का संधि विच्छेद ये देखिए यहाँ आय को हटा लीजिए आय हटाइएगा जी सर। क्योंकि ऐ से बना है कौन सी आय। तो यहाँ हुआ नय नय जोर बताइए आक। क्या होगा आक। आक कहाँ से लाए चुरा कर कहीं से लाए सर। ई आय तो ऐक बनिए जाता है तो यहाँ युवा का अंतिम में कौन सी है ओ अको तो कौन सी हुआ आक। तो नय जोर आक बराबर नायक। संस्कृत में क्या आ जाएगा गय जोर अका बराबर गायिका। और नय जोर अका बराबर नायिका। कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन यहाँ आप हिंदी पढ़े तो हिंदी भी समझ जाइए तो बताइए अच्छा नय आ जोर इका बराबर नायिका। नय जोर इका बराबर नायिका। नायिका नहीं होगा एक हीरो होता है उसको नायक कहते हैं और एक हीरोइन होती है जिसे नायिका कहते हैं तो बताइए क्या है नय में क्या है ऐ। तो बताइए यहीं से लिखना शुरू कीजिए नो है आई कौन चीज बदलेगा आई। आई कौन चीज बदलेगा आई। तो बताइए आ कर देंगे जी सर। और यहाँ क्या है यो अब यहाँ हरस ई आ को तो क्या हो जाएगा नायिका। नाई जोड़ ई के बराबर नायिका। नाई जोड़ ई के बराबर नायिक। नाई जोड़ ई के बराबर नायिक। नायिक अच्छा गाय जोड़ ई के बराबर गायिक। नहीं गायिक होता है तो इस लगभग हमको लगता है आप इसमें समझ गए कोई दिक्कत नो सर। समझ गए जी सर। तो ये कौन सी था गय जोड़ आ के बराबर गायक। नई जोड़ आ के बराबर नायक। नहीं तो समझ में आ जाना चाहिए ये कौन संधि पर है अयादी। कौन संधि पर है अयादी। अब चलते हैं तीसरा नंबर कौन सी है कौन सी है ओ। अच्छा बताइए ओ आ जोड़ अन बराबर पवन। पो जोड़ अन बराबर पवन। अब होते नहीं तोड़ते हैं पो है ई ओ है ओ के बाद क्या है ओ। समान स्वर है कि भिन्न स्वर भिन्न स्वर। ये बताइए कौन सी बदलेगा अब अब में में। ये ओ हटाए तो हलंत बचा लेकिन ये अब को इसमें फेंटेंगे तो क्या हो जाएगा वो का पूरा कर लेगा व्यंजन हो जाएगा यहाँ वो हलंत लेकिन इसको पूरा करने के लिए कौन सी ओ नो क्या हो गए पवन। बताइए पो जोड़ अन बराबर क्या पवन। हाँ? पवन। हो जोड़ अन बराबर हवन हवन। हो जोड़ अन बराबर तो क्या होगा हवन। हो जोड़ अन बराबर हवन। अब पो जोड़ अन बराबर पवन। पवन किसका पर्यायवाची हवा हवा का। वायु भी कर वायु नहीं वायु। वायु है तो बताइए बुआ किसका पर्यायवाची है किसका है वायु का। अब देखिए भो अजोर अन बराबर भोजन। हैं? भवन। लगे चाहिए भूख ले गले भोज और अंश भोजन कहाँ रहा भवन। भो तो भोआ हुआ भो है तो भोआ है जी सर। आ यहाँ ओ है जी सर। ओ पंची में बदले अब में। भो को देखिए ये ऐसे उदाहरण समझिए भो अजोर ओ अजोर अन है तो बताइए भो हलंत को भो हलंत रहे लेकिन ओ के बाद क्या है समान स्वर है कि भिन्न स्वर है भिन्न स्वर। असम भिन्न स्वर रहेगा तो ये बदलेगा आई में आई बदलेगा आई में। औ बदलेगा आव में में। और औ बदलेगा आ में। तो बताइए भ में ओ अब लिखेंगे क्या लिखेंगे अब। और उसके बाद क्या है आन आन। तो बताइए भ में ओ फेर दिए तो कौन सी हुआ भ। इसमें ओ डाल दिए तो वो। नो कौन सी हुआ भवन। हाँ? भवन। अच्छा बताइए हो जोर अन बराबर हवन। हवन और करवाता है लोग जी सर। पूजा पाठ और जो होइ छै नहीं होइ छै धो जोर अन बराबर धवन धवन एक खिलाड़ियों है कौन सी नाम शिखर धवन। शिखर धवन खाए वाला शिखर नहीं सर।
शिखर कभी खाया खाए चाहे बुद्धिवर्धक चूर्ण गले ना कैंसर के जो है ना दोस्त गले नहीं बोले जब खाने लगिएगा ना तो सब्जी और का स्वाद बड़ा बेजोर लगने लगेगा, मुख साइज जो है ना बड़ा बेजोर हो जाएगा, अंगलियों नहीं हटेगा। बहुत को देखिएगा रोज आदत लगा हाँ ये दोनों नहीं हटता है, उसको प्रवेश नहीं करता। स्वाद तो जितना बढ़िया स्वादिष्ट बनेगा ना आपके मुंह में स्वाद ही नहीं रहेगा, सब स्वाद खत्म कर देता है। तो बुआ यहाँ क्या है भोज और अन्न बराबर हवन भोज और अन्न बराबर हवन। ये देखिए हो और वो अन्नो पंची हो गया हवन। हवन अर्थ करवेबे करते हैं नहीं। सावन महीना है तो समारी में तो पूजा पाठ तो होना तय है, खाने का मन रहेगा पंची अमरूद तो कहेगा हम किए हैं समारी। अब बहुते लड़का तो वो लड़को कर लेता है, लड़का थोड़ी करता है, वो हरि धाम में गरपुरा में जाकर पूजा पाठ करता है कि सौसे मंदिर को परिक्रमा करता तो रात में जमता होगा नहीं तो वो हम लोग जानते हैं। ये भी समझ में आ गया नहीं कोई दिक्कत अब चले छी अंतिम ए बदल ले आई में, आई बदल ले आई में, ओ बदल ले आ बदलता है आ में। हम हूं नहीं छड़बो हम हूं बदले कराबू ना। तो देखिए थोड़ा टाइम लगता होगा तो दौड़ा नहीं, टाइम लगे कोई बात नहीं, सीख गए तो बढ़िया बात, और नहीं सीखे तो 5 मिनट में बताना बेकार है। अभी ज़्यादा टाइम लगना ठीक है, जीवन में 8 घंटा ड्यूटी करे पड़ते। अभी अधूरा पढ़बे कोनो नौकरी नहीं होते तो 12 घंटा ठेला चलबैत रह, या कोनो प्राइवेट कंपनी में काम करबे, 2 घंटा रात में खाना बनाना पड़ेगा, 2 घंटा दिन में, 16 घंटा काम करबे तैयो परिवार को भरण पोषण। अगर कहीं काम कमा कर घर भेजे तो गाड़ी जना खराब भए जाए ओनाहिते गाड़ी और नारी दोनों को मेंटेनेंस के जरूरत है। अब मेंटेनेंस हो अर्थ से, पैसा रहते तो गाड़ियों के मेंटेनेंस होता है तब नारियों के मेंटेनेंस होते है ना। आ दोनों चाहिए गाड़ी और नारी, स्त्री नहीं, क्योंकि एकरा अंतिम में की छै दीर्घ ई छै ई का अंत छै ना। दोनों खातिर जरूरी छै पैसा, पैसे हैं तो सब पूछते हैं कैसे हैं। पैसा नहीं रहेगा तो कोई घरों में फलना बाबू चिल्ला बाबू कहे वाला नहीं रहता, तब गालिए से लोग बात करेगा। अब पैसा रहेगा मूर्खों है प्रणाम सर पढ़ल लिखल नहीं छै, पैसा के बल पर हो छै प्रणाम सर, सब पूजा कर ले। लेकिन विद्वान की पूजा सब जगह होती है, पैसे सब जगह काम नहीं करता है, बुद्धि विवेक भी काम करता है। बुआ देखिए आओ पंची में बदलेगा आ में। अच्छा देखिए पौ आ जोर आ के बराबर क्या होगा पावक। पावक केकर पर्यायवाची छी अग्नि अग्नि, अग्नि आग दहन ज्वाला किसका पर्यायवाची है आग का नहीं पावक। तो देखिए क्या है पो हलंत जोर आओ एक रे तोड़े छिए घर बनल छै ईटा सब छोड़ा छोड़ा साइड के रह दिए ना। तो पो हलन अजोर अजोर कौन चीज आग। बताइए जल्दी बताइए क्या होगा पो हलन। तो पो हलन तो होगा औ के बाद ओ आया समान है कि भिन्न है, ये बदलेगा कौन चीज में आ में, कौन चीज में बदलेगा आ में। हे देखिए आप आप सीमेंट पर मिला के सब फिर साफ कर दे छी ता जमैल देबै तब जे ना बढ़िया लगतै स्लेब पर बनबे। तो देखिए प जोर प में आ भी फेर दिए तो क्या हुआ पा, पापा नहीं पा। आ ओए में ओ जोड़ दिए तो क्या हुआ वो आ को तो क्या हुआ पावक। क्या हुआ पावक। क्या हुआ पावक। पावक हुआ। अच्छा बताइए धौ धौ जोर अक बराबर धावक। धौ जोर अक बराबर धावक। धावक माने दौड़ने वाला। और को दिखाओ ना अभी ने के क्लास में दौड़ जाना ना। धौ जोर अक बराबर धावक। तो अब एक बार कहे बुआ आपका क्लास हम यहाँ तक कर लिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कहके नहीं सर जी ने बेंच डेस्क लगल छे। कहलिए दिमाग तुम्हारा काम करता है, आगे बढ़े के मतलब हम उन्हें थोड़ी निकल के जाए, आगे बढ़े के मतलब हमारे की अर्थ हो पढ़ाना आगे स्टेप में बताना। तू कहे नहीं हो जगह नहीं छे बुआ, हम आगे जब भी बढ़ेंगे तो उदाहरण से आगे बढ़ेंगे, पढ़ाने से आगे बढ़ाया जाए। ये नहीं कि बेंच डेस्क पर कूदकते आगे बढ़ जाएंगे।
तो क्या है धाव जोर अक बराबर क्या होगा धावक तो धावक कैसे हुआ ध औ बदलेगा कौन ची में आ में तो आ हुआ जी सर। उसके बाद वो अनंत लेकिन इससे वो पूरा करेगा ये कौन ची हुआ धावक धाव जोर अक बराबर धावक समझ में आया जी सर। तनियो ना जी सर। अच्छा बताइए ई पो इसका नहीं उदाहरण है पो जोर इत्र बराबर क्या पवित्र किसका है ये जक्कर है नहीं है जी सर। ओ बदलेगा कौन ची में अब में तो पो वो आई हरा सही इधर जेते तोर तो कौन ची हुआ पवित्र समझ में नहीं जी सर। समझ में आ रहा? जी सर। कौन ची आदि संधि आदि संधि उसका सब उदाहरण भी समझ में आ गया जी सर। कौन संधि था आदि संधि आज बुआ आपका आदि संधि खत्म हो रहा है संधि से बच्चा बहुत डरता है संधि पढ़ना नहीं चाह रहा था चाहता भी नहीं है जितना लंबा चीज हम पढ़े पांचों भेद फिर व्यंजन का रूल फिर विसर्ग का रूल लेकिन क्या कीजिए हर परीक्षा में आपको संधि भी छोड़ने आप भागते जाइए आपको पीछे करते कौन चीज आएगा संधि तो स्वर संधि का पांचवा भेद कौन सी था आदि संधि। आदि संधि किसे कहते एक बार बोल दीजिए और क्लास को खत्म करते हैं यदि यदि ए आई ओ औ के बाद अपने से कोई भी स्वर हो तो एक का आई एक का आई औ का आ हो जाता है जिसे क्या कहते हैं आदि संधि। जिसे क्या कहते हैं आदि संधि। अच्छा विधायक सुने जी सर। जिसको एमएलए कहते हैं जी सर। ये कौन संधि का उदाहरण है आदि संधि कैसे विनायक सुने हम जी सर। नहीं सुने हैं जी सर। ये सब कौन संधि का उदाहरण है? आया कौन संधि आदि संधि। अगर आपसे पूछेगा पवन बताइए कौन संधि का उदाहरण आदि संधि। आय? आदि अगर पूछेगा नाविक कौन संधि का उदाहरण आप यहाँ तो आ रहा है जी सर। नहीं आ रहा है जी सर। तो नौ नौ जोड़ इक बराबर क्या नाविक। तब ना हुआ नौ औ का अब हुआ हरा सही लगा दिए नाविक हुआ अब देखिए वी धा यक तो बताइए कब होता है आय कब आएगा जब ए रहेगा जब कौन सी रहेगा ए। है विधय जोर अक विधय जोर अक विधय जोर अक बराबर क्या विधायक। आय के क्या बने है आ आय। हे देखिए आय लिखल है जी सर। यही न आय बदले है कौन सी में आई में आय नहीं बदला है जी सर। विधायक का संधि विच्छेद बताइए विधाय जोर अक विधाय जोर अक आय बदलेगा कौन सी में आय में अच्छा बताइए विनायक का तब क्या होगा विनय जोर अक हाँ? विनय जोर अक कौन सी के विनायक। हाँ बुझने लगे आप लोग विनय जोर जोर अक बराबर विनायक। अब तो लगता है अब थोड़ा बहुत कुछ समझने लगे विधायक का विधय जोर अक अब विनायक का विनय जोर अक। अपो जोर इत्र बराबर पवित्र। पवित्र कौन संधि का उदाहरण है आदि संधि। अगायक आदि। नायक आया। पावक आया। धावक आया। नयन आया। चयन आया। सयन लगभग खत्म ही हो गया क्या बढ़िया लगा पढ़ने जी सर। मन लगा जी सर। मन करेगा जब हम विसर्गो पढ़े और व्यंजन। लेकिन जब समझ जाइएगा ना कोई चीज मन करेगा कहिया फिर विसर्ग पढ़ाए होते कहिया व्यंजन पढ़ाए तो वो होते पांचवा वीडियो अहाँ का पांचवा पाठ तैयार है एक क्लास और होते जेमें छठा में व्यंजन संधि और सातवां में विसर्ग संधि क्या करते मजबूरी है उतना पाठ करना पड़ा 20 मिनट से बच्चा अधिक देखना पसंद भी नहीं करता लेकिन क्या करें समझाना पड़ता है समझाने के लिए तो टाइम लगेगा ही तो अभी का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं स्वर संधि के पांचों भेद पांचों बाल बच्चा का समझा दिए हैं अगले क्लास में अब संधि का महिला बेटा पढ़ाया जाएगा व्यंजन संधि और तब वकर छोटका बेटा विसर्ग संधि यहीं पर क्लास खत्म करते हैं अगले क्लास में फिर